Welcome back viewers to our channel. In today's video we have a very world famous poem The Road Not Taken. इस पोइम में जो पोइट हैं वो एक डिलेमा में हैं, एक कन्फ्यूजन में, एक असमंजस की स्थिति में है कि विच वे टू चूज़। दो रास्ते उनके सामने आ जाते हैं जब वो किसी एक येलो वुड में जंगल में वो जा रहे होते हैं, तो वो कौन से रास्ते को चूज़ करे और कौन से को छोड़ दे, इस डिलेमा में वो है। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम जो है वो लिखी गई है। बॉर्न एंड डाइड, यू कैन रीड हियर। Okay, so let's see what we have in the poem The Road Not Taken is a narrative poem by Robert Frost. एक उन्होंने खुद इसको नरेट करके लिखा है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने इसको बताया है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन अगस्त 1915, इसमें सबसे पहले इसको पब्लिश करवाया गया था। Frost himself wrote the poem as a joke for his friend Edward Thomas. Edward Thomas के लिए उन्होंने इसको एकदम ऐसे ही कैजुअली मजाक मजाक में इस पोएम को उन्होंने लिख दिया था। Who was often indecisive about, जब भी वो कभी वॉकिंग पे जाते थे या कोई भी सिचुएशन उनके जो फ्रेंड है एडवर्ड थॉमस उनके सामने आती थी, तब वो हमेशा कंफ्यूज होते थे कि विच वे टू चूज़, दोनों में से कौन सा जो वे है वो चूज़ किया जाए। Okay friends, let's start our poem The Road Not Taken. Well-known poem is about making choices. Choices के ऊपर है ये कि जब अपने सामने जो कभी ऐसी सिचुएशन अपने सामने आती है that we have to choose only one out of two, तो हम ऐसे एक डिलेमा में होते हैं, एक कन्फ्यूजन में होते हैं कि कौन सी चीज़ को चूज़ करें कि हमें आगे जा कर के हमें उसके लिए रिग्रेट ना हो, हमें पछताना ना पड़े। तो इस पोइम में जो पोइट है वो एक रोड को चूज़ करते हैं, लेकिन वो उस रास्ते की बात करते हैं द रोड नॉट टेकन, जिस रास्ते को उन्होंने चूज़ नहीं किया। इस पोइम के टाइटल से शो होता है कि जो पोइट है वो एट लास्ट एक रिग्रेट में है, एक पश्चाताप में है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोइम। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। पोइट कहते हैं कि जब मैं जंगल में था, येलो वुड में था, तो वहाँ पर मैं जिस रोड पे खड़ा था और वो जो रोड है वो आगे टू रोड्स में डाइवर्ज यानी कि अलग अलग हो रही थी इन अ येलो वुड, और दोनों ही वो उस येलो वुड जंगल में वो जाती थी। तो येलो वुड वो वहाँ पर इसलिए कह रहे हैं उस जंगल को क्योंकि ऑटम सीज़न चल रहा है और जो पत्तियाँ हैं वो येलो होकर के, पीली होकर के वो वहाँ से झड़ के नीचे रास्तों पर वो बिखर चुकी है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो सॉरी फील भी करते हैं, सैड फील भी करते हैं कि वो दोनों रास्तों पर नहीं जा सकते। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ बिकॉज एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि वो एक ही ट्रेवलर हैं, वो एक अकेले आदमी हैं, तो वो एक ही रास्ते को चूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत लंबे टाइम तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा और देखता रहा। लुक डाउन, मैं उस रास्ते को देखता रहा। एज फार एज आई कुड, जितना दूर मैं उस रास्ते को देख सकता था मैंने उस रास्ते को उतना दूर तक देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और फिर आगे जा कर के वो जो रास्ता है वो बेंट हो गया, एक तरफ मुड़ गया, जहाँ पर कि अंडरग्रोथ का मतलब है जो प्लांट्स हैं वो छोटे मोटे प्लांट्स वहाँ पर उग रहे थे, अंडरग्रोथ थे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तो फिर उन्होंने एक रास्ते को चूज़ किया। दैन टुक द अदर, जो कि दूसरा रास्ता मैंने चूज़ किया, जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो मुझे फेयर लगा, वो मुझे अच्छा लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये जो रास्ता है वो उससे बेटर क्लेम कर रहा था, उस जिस रास्ते को वो छोड़ रहे थे उस रास्ते से वो ज़्यादा अच्छा था, उनको बेटर क्लेम करने वाला वो उनको लगा, इसलिए वो द अदर जो वे है उसको वो चूज़ करते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर, बिकॉज उस रास्ते पर जो है वो घास बहुत ज़्यादा उगी हुई थी, इसका मतलब उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे। और ये जो है वो वॉन्टेड वेयर, वेयर का मतलब वैसे पहनना होता है, लेकिन यहाँ पर वॉन्टेड जो वेयर है इसका मतलब है यूज़ करना। वॉन्टेड वेयर उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था, इसलिए उसको यूज़ करना था। पोइट के अकॉर्डिंग वो जो रास्ता है वो लेस ट्रेवल था, क्योंकि वहाँ पर जो घास है वो ज़्यादा उगी हुई थी, अगर लोग ज़्यादा चलते तो वो घास वहाँ पर दबी हुई रहती। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न दैम रियली अबाउट द सेम, हालांकि वो ये भी कहते हैं एज फॉर दैट द
पासिंग देयर, जो लोग वहाँ से गुजरे थे, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, उन्होंने दोनों रस्तों को एक हैड वॉर्न का मतलब यूज़ किया है, अबाउट द सेम, सेम लगभग दोनों रस्तों पर सेम ही ट्रेवलर जो हैं उन्होंने उस रास्ते को यूज़ किया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब वो जैसे जैसे उस रास्ते पर वो जब आगे बढ़ते हैं तो वो बात करते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों की जो शुरुआत थी, यहाँ पर मॉर्निंग वालों स्टार्टिंग से बताते हैं, दोनों रास्तों की जो इक्वल थी, जो स्टार्टिंग है वो दोनों की इक्वल थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, लेकिन अब वो इस रास्ते की बात करते हैं कि इस पे जो लीव्स हैं वो ब्लैक नहीं हुई हैं। कहने का मतलब जो येलो जो लीव्स वहाँ पर पड़ी हुई थी, अगर उनके ऊपर चला जाता किसी के द्वारा, पैसेंजर जो थे उनके द्वारा, जो ट्रेवलर थे उनके द्वारा, तो वो ब्लैक में हो जाती कन्वर्ट, वो ब्लैक में चेंज हो जाती। बट उनके ऊपर कोई भी स्टेप है उन्होंने उनको ट्रोडन नहीं किया है, कुचला नहीं है, तो वो ब्लैक में चेंज नहीं हुई है। दैट मीन्स कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो लेस ट्रेवल्ड है। आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने जो पहला जो रास्ता है, जो फर्स्ट जो रोड थी, वो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि फॉर अनदर डे, मैंने उसको दूसरे दिन के लिए रखा है। मैं जब कभी दोबारा आऊँगा तब मैं उस रास्ते पर जाऊँगा। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर ये जानते हुए भी, यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, क्योंकि जो एक रास्ता है वो हमें आगे दूसरे रास्तों पर भी ले जाता है। आई डाउट इट, मुझे शक हुआ, जो पोइट है वो एक डिलेमा में है फिर भी अभी भी। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वापस कभी आ पाऊँगा उस रास्ते पर, क्या वैसी सिचुएशन वापस मेरे सामने होगी, वो कि मैं वहीं खड़ा हूँ और दोनों में से मेरे को फिर से चूज़ करना है, ये सिचुएशन हैपन नहीं हो सकती है। पोइट इस चीज़ को यहाँ पर डाउट करके दिखाता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, एक आह के साथ मैं ये चीज़ लोगों को बता रहा हूँगा। आई शैल बी टेलिंग, मैं ये चीज़ बता रहा हूँगा लोगों को। समवेयर एजिज एंड एजिज हेंस, आज से कुछ सालों बाद, एजिज एंड एजिज, वो क्या बता रहा होगा लोगों को। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि एक बार जब मैं ऐसी सिचुएशन में था और मेरे सामने दो रास्ते थे, जब मैं जंगल में एंटर हो रहा था, सामने दो रास्ते थे, टू रोड्स डाइवर्ज्ड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चूज़ किया जो लोगों ने कम चूज़ किया था, यानी वो लेस ट्रेवल्ड था, उस पर लोग ज़्यादा चले नहीं थे, मैंने वो रास्ता चूज़ किया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इससे मेरी पूरी जो लाइफ है वही बदल गई, सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि जब हम एक रास्ते को चूज़ करते हैं तो वो रास्ता हमें आगे से आगे नए और रास्तों पर ले जाता है। सो दैट्स द पोइम, द पोइट एंड्स द पोइम इन डिलेमा, ए टाइप ऑफ कन्फ्यूज़न। जो पोइट है वो इसमें एट लास्ट वो अपना रिग्रेट भी शो करते हैं कि मैं इस तरह से लोगों को बता रहा हूँगा कि मैंने जो रास्ता चूज़ नहीं किया वो इस टाइप का था, और जो रास्ता मैंने चूज़ किया वो मुझे कहीं और ले आया, और इससे मेरी पूरी जो लाइफ है वो बदल गई। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।